जैसे कि हम लोग मौलिक अधिकार देख रहे थे, तो ये यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका व्याख्या है। तो अनुच्छेद हम लोग 23 देखेंगे, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। मानव का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं, उससे जबरन भी काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है ये हमारा मौलिक अधिकार है। 23 क्या कहता है, मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा, विक्रय नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले होता होगा, पहले के समय सही में होता था, गुलाम खरीदा जाता होगा। इतिहास जब पढ़ेंगे तो लाख बख्श का नाम सुने थे, उसे 1 लाख दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, तो इस तरह पहले आदमी का खरीद बिक्री किया जाता था। तो इसमें प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 23 यही कहता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कहता है कि बलात्पूर्वक जो है बल के द्वारा उससे कार्य भी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, उससे बलपूर्वक कार्य भी नहीं करवा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधुआ मजदूरी भी आप नहीं करा सकते हैं, अनुच्छेद 23 में है। मजदूर स्वतंत्र है, अगर इच्छा होगा तो आपके यहाँ काम करेगा या नहीं करेगा, आप जोर जबरदस्ती से उसे काम नहीं करा सकते हैं। यह अनुच्छेद कौन कहता है, 23, जो हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर कोई आपका शोषण कर सकता है तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। और ये जो बलात्श्रम है, ये जो है ये नहीं भारतीयों के नहीं, अगर कोई विदेश से भी श्रम आए हैं भारत तो उसके साथ आप भी ऐसा नहीं कर सकते। एक एक्ट आया था 1982 में। ठीक है, ये था यूनियन पीपल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, ये एक्ट आया था 1942 में। इस एक्ट के तहत क्या था कि आप किसी के मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ काम है, कोई मजदूर आया है, उसके यहाँ खाने पीने का घर में खर्ची नहीं, वो आया है, जैसे आज के डेट में मजदूरी है 500 रुपये, तो आप उसे ये कह के नहीं रख सकते हैं कि 200 रुपया देंगे, रहना है तो रहिए, नहीं तो आप देखिए किसी और से करा लेंगे। तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। 1982 में एक एक्ट आया था, पीपल्स इंडिया बनाम इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके तहत अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी बलात्श्रम के ही कैटेगरी में आएंगे, आपके साथ कानूनी कार्रवाई होगा। जो उचित मजदूरी है उसे उचित मजदूरी आपको देना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 23 यही कहता है कि मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध, कोई आदमी का खरीद बिक्री नहीं होगा, आप किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर। और 1982 में एक एक्ट आया था जिसके तहत आपको उसको उचित जो मजदूरी है वो देना ही पड़ेगा, उससे कम में आप काम कराते हैं तो ये भी बलात्श्रम के अंदर ही आता है, आपके अंदर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 24। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 24 क्या है। बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। जो बालक है उसे कोई भी कार्य पर लगाना प्रतिबंधित है। जैसे 14 वर्ष से कम बालक को कोई भी कार्य पर लगाना वर्जित है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम थे, बहुत बदलाव करते हुए लास्ट अमेंडमेंट 2016 में आया, चाइल्डहुड एक्ट। इसी के बारे में जानेंगे, जिसके तहत जितने भी पुराने एक्ट थे सबको खारिज कर दिया गया है। सरकार जो है अब क्या कहा है कि मजदूर को 2 भागों में बांटा गया। बालक यानी कि जो होता है, बालक को 2 भागों में, बालक और किशोर। ठीक है, बालक उसको कहेंगे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हो। ठीक, बालक किसे कहेंगे, जिसका उम्र 14 वर्ष से कम हो। और किशोर किसे कहेंगे, 14 से 18 वर्ष के बीच हो, सरकार ने इस नियम को अनुच्छेद 24 में बहुत ही जोर शोर से बल दिया और इसे डिफाइन किया कि बालक 14 वर्ष से जो कम एज का है वो बालक है,
किशोर जो 14 और 18 वर्ष के एज के बीच में है वो किशोर है। तो अब बालक के लिए कहीं भी काम कराना किसी भी, पहले था कि भारी उद्योग, अब वैसा नहीं है। ये 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ तो इसके तहत आप बालक से कोई भी काम नहीं करा सकते, चाहे वो क्या कहते हैं संकटग्रस्त हो या भारी भरकम हो, किसी प्रकार के काम नहीं करा सकते हैं। इससे अगर फैमिली बिजनेस है, अगर फैमिली बिजनेस है तो वहाँ ये मदद कर सकता है, हेल्प करेगा बशर्ते वो कोई भारी भरकम नहीं हो, ठीक ना। ये नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे ईंटा पत्थर लगा रहे हैं, इस तरह का नहीं करवा सकते हम। वो भी कब, जब इसके स्कूल में छुट्टी रहेगा तब, ये छुट्टी ख़त्म होने के बाद। जैसे नॉर्मली स्कूल 10 से 4 चलता है, 10 से 4 PM तक चलता है, तो इसके बाद ही आप इससे काम करा सकते हैं। अगर कोई फैमिली बिजनेस है जैसे सब्जी तब्जी बेच रहे हैं तो वहाँ पे वो मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच नहीं। 10 से 4 बजे तक बच्चा स्कूल में रहता है, यानी कि आप स्कूल छोड़ा के इससे काम कराइएगा। और जिससे संडे हो गया, गर्मी का छुट्टी हो गया, वैसे में आप इससे काम ले सकते हैं बालक से, ठीक है। तो यही है परिभाषा। अगर 14 वर्ष से कम है तो फैमिली बिजनेस है तो काम आप करा सकते हैं। ये लेटेस्ट है, इससे बीच में बहुत सारा संशोधन भी हुआ था, बहुत सारा नियम भी आया था कि कौन सा कार्य कराया जाए कौन सा नहीं, लेकिन 2016 में एक नियम के तहत सारे नियम को हटा के अभी लेटेस्ट यही लागू है। अगर आप 14 वर्ष से कम का है तो आप उससे फैमिली बिजनेस है तो मतलब वो अभी क्या किस टाइप का बिजनेस, कोई भारी भरकम वाला बिजनेस नहीं हो, सामान उठाने नॉर्मल बिजनेस हो, जैसे किराना का दुकान है तो वहाँ मदद कर सकता है, लेकिन स्कूल आवर छोड़ के। किशोर को क्या है कि कोई ऐसा भारी भरकम उद्योग में काम नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मली काम करेगा, ये भी स्कूल आवर्स को छोड़कर। अगर किसी का बच्चा आर्टिस्ट है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो वो भी करेगा, लेकिन अपने स्कूल आवर्स को छोड़ के, ठीक है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया, चाइल्ड अमेंडमेंट एक्ट आया 1916 के तहत, अगर 14 वर्ष से कम बच्चा को कोई काम पर रखा है तो उसके खिलाफ जुर्माना होगा, काम रखने वाले पर, ठीक है। जो काम में रखा है, अगर वो बच्चा 14 वर्ष से कम है, उसे अगर काम में रखा है तो जो रखा है उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा, ठीक है। उसका सज़ा हो सकता है मिनिमम 6 माह, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 साल, ठीक, या उसे 20,000 से लेकर 50,000 तक फाइन किया जा सकता है, या तो ये। अगर गंभीर मामला रहा तो दोनों जाएगा, गंभीर मामला रहा तो दोनों लग सकता है, 1, 2 दोनों। अगर 14 वर्ष से कम बच्चे को कोई रखा है तो उसके तहत ये जुर्माना होगा। किशोर बच्चा को भी, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे थे, उसे भारी उद्योग में नहीं लगाएंगे, नहीं तो उसके साथ भी ये जुर्माना होगा। अगर एक बार ये पकड़ा गया, फिर अगले बार अगर ये पकड़ाता है कि सेम आदमी 14 वर्ष से कम बच्चे के कार्य पे रखा है, तो उसका सज़ा 1 से 3 साल तक हो सकता है। बार बार अगर गलती करने से ये सज़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है। अगर कोई भी गार्जियन बच्चे पे दबाव बनाता है ऐसे कार्य करने के लिए, 14 वर्ष से कम बच्चे को कार्य में भेजने के लिए, तो वैसे गार्जियन को भी 10,000 रुपये फाइन किया जाएगा। जो भी उसके अभिभावक होंगे, जैसे माता पिता नहीं है तो बड़े भाई होंगे, अगर वो इसे काम पे भेज रहे हैं तो उसे भी 10,000 रुपये का फाइन किया जाएगा। ये लेटेस्ट है चाइल्ड अधिनियम एक्ट 2016 के तहत।
इससे पहले बहुत सारे अधिनियम आए 1938 के, 1950, 1952, 1962, 1966, 1984, 1992, सारे एक्ट को समाप्त करके अभी यही सारे वाला एक्ट लागू चल रहा है। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में। इसके तहत कहा गया था कि 14 वर्ष के बच्चा को नौकरी पर रखा जा सकता है, 14 वर्ष से ज़्यादा कर, लेकिन 2016 के तहत हटा दिया गया। भवन निर्माण पे था 1938 में एक एक्ट आया था कि भवन निर्माण, आज़ादी से पहले एक था कि भवन निर्माण में काम कर सकता है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 1983 में एक इंडियन पीपल्स बनाम केरल राज्य से आया था, जिसके तहत इसको भी खारिज कर दिया कि जहाँ बिल्डिंग बनता है वो भी भारी कार्य है, तो वहाँ जोखिम है, जान को खतरा है, तो ऐसे काम में भी बच्चे को शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारे एक्ट को ख़त्म करके अभी जो एक्ट लागू है यही रखा गया है कि 2016 का एक्ट है कि अगर 14 वर्ष से कम बच्चा सिर्फ फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करेगा, वो भी स्कूल समय को निकाल के या छुट्टी के समय में, किशोर जो 14 से 18 है वो काम करेगा, लेकिन भारी भरकम उद्योग में काम नहीं करेगा, नॉर्मली काम जो होता है वो कर सकता है। ठीक है। अब अगले क्लास में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। तब तक के लिए जय हिंद।